क्षमाधारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। चम्मक चलो, कहाँ जा रही है? वो रसोड़े से पानी लेने जा रहे हैं। इधर कर दे। कहाँ जा रही है? वो रसोड़े से पानी लेने जा रहे हैं। हाँ, तू क्यों जा रही है? तू तो मालकिन की मेहमान है ना, हम लोग है ना सेवा में हाजिर। बोल ना क्या करूँ? तेरे पैर में, सर में कहीं दर्द हो रहा है तो बता, दबा के देती हूँ। हाँ, गले में दर्द हो रहा है क्या? चाहे तो वो भी दबा के देती। एक बात याद रखना, लगन के बाद वो तेरी मालकिन है ना, उसको लात मार के घर से बाहर निकालने वाली हूँ मैं। और तू ये तेरा बच्चा अंदर से लात मार रहा होगा तुझे, और मैं तुझे बाहर से लात मारूंगी। जा इधर से, नहीं तो सच्ची मारूंगी लात। अरे मेघा, आओ ना, देखो तुम्हारे लगन की सजावट कैसी लग रही है। खुश हो ना? नहीं मोटी बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम्हारा लगन होने जा रहा है और डर क्यों लग रहा है? संतू ने जो भी कहा है वो किया है। वो संतुड़ी से डर रही है तू? लेकिन घर के सारे लोग उसके साथ हैं। अरे मेघा, ये बच्चे उसके साथ है, लेकिन मैं और नानका तो तेरे साथ है ना। कुरियर। नहीं, मैं देखती हूँ ना। ये संतु मायावंशी का कुरियर। कोई टेस्ट रिपोर्ट लगता है संतुड़ी का। भगवान करे कोई बड़ी बीमारी उसको हो जाए। हमारा तो पीछा छोड़ेगी है। तूने जो शस्त्र अपना कर एक घर तोड़ा है ना, अब वही मैं अपनाऊंगी और तुम्हें तोड़ूंगी मैं। डीएनए जांच। ये जरूर संतू की डीएनए रिपोर्ट है। अगर मोटी बहन ने देख ली तो? मोटी बहन लाइए, मैं दे देती हूँ। अरे तू क्यों देगी? ये है ना, ये नौकरानी ये देगी ना। ए इधर आ। ये आपकी मालकिन का टेस्ट आया हुआ है, आप इन्हें देने का कष्ट करेंगी? चंपाकली, एक मिनट जरा ये रिपोर्ट दिखाना। मेरी मालकिन की है, मैं उन्हीं के हाथ में दूंगी। माँ, मैंने एक लड़ाई तो जीत ली। मेरे पति का अपमान और उनके चरित्र पर लगा धब्बा मिट गया। पर इस घर में मेरा स्थान और मेरा मान पाना है मुझे, जो केवल मेरे मालिक दे सकते हैं और देंगे। जब मेरी डीएनए जांच की रिपोर्ट्स आएगी और मैं उससे साबित कर दूंगी कि विशाल मेघा का नहीं, मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ। बस उसी सबूत की राह देख रही हूँ मैं। मालकिन, मैं आपकी राह देख रही थी। आपकी जांच की रिपोर्ट आ गई है। संतू,
बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ संतू। तुम्हारी मालकिन की रिपोर्ट नेगेटिव है चंपाकली। वैसे तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लेकिन तुम्हारी एक दिन की मेहनत मेरे 9 साल की मेहनत पे पानी फेर गई। ये मैं कैसे होने देती संतू? तुम ना बहुत बेवकूफ हो संतू। तुमने मुझे अपने डीएनए टेस्ट के बारे में बता दिया, एक डॉक्टर को। बस मैंने वो रिपोर्ट बदल दी। अब तुम कहोगी तो क्या हुआ, मैं दोबारा जांच करवाऊंगी। लेकिन संतू तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि तब तक मेरी डीएम से शादी हो जाएगी और मैं तुम्हारे मालिक की बंधनी बन जाऊंगी, मिसेस मेघा धर्मराज मायावंशी। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं संतू। अगर रोक सकती हो तो इस शादी को रोक लो। वैसे मुझे लगता नहीं तुम इस शादी को रोक पाओगे। बेटे को तो तुम पहले ही खो चुकी हो, बचा सिर्फ एक पति, उसे भी खो दोगी। इनफैक्ट खो दिया है। ऑल द बेस्ट। बेटे को तो तुम पहले ही खो चुकी हो। इनफैक्ट उसे भी खो दोगी। पति खो दिया है, उसे भी खो दो। इनफैक्ट ऑल द बेस्ट। हे खोडियार, जीवन की हर मुश्किल घड़ी में आपने मेरा साथ दिया, मुझे रास्ता दिखाया है। पर आज अपनी परछाई के अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मेघा का सच सबके सामने लाने के लिए मुझे कोई सबूत तक नहीं चाहिए माँ। जीवन में हमेशा मैंने आपको ही अपनी माँ माना है। आपसे जब भी कुछ मांगना था तो इस जल में सिक्का डाल के मांगती थी। आपको मेरी उसी साथ की सौगंध। मुझे कोई रास्ता दिखाइए, इस अंधेरे में रोशनी दीजिए। ये ले नींबू और शक्कर, इससे मेहंदी का रंग और गाढ़ा हो जाएगा। बहन, मालकिन अभी तक नहीं आई। उनका फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ गई है। माँ, अब कहाँ चली गई थी? ये अवश्य काम था। हाँ मेघा, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत अच्छी रची है। तुम्हारा पति बहुत प्यार करेगा तुमसे। चंपाकली जाओ, दूध लेकर आओ, जल्दी जाओ। अच्छा हुई तेन आप आ गए। लगन के लिए सबको न्योता दे दिया है। सूरज, तुम जाकर खाने की व्यवस्था देखो। और बिरवा, मालिक का लगन है, धर्मपुर में से सब आना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? सदमा लगा है इसे। लगन नहीं रोक पाई इसलिए बावली पागल हो गई है। सदमा नहीं बेनबा, ये तो मेरी खुशी है। अरे लेकिन तू तो इस लगन के विरुद्ध थी ना। हाँ थी, पर अब तो ये लगन मालिक की मर्जी से हो रहा है ना, तो मैं कौन होती विरोध करने वाली? मेघा, ये दूध मालिक के कमरे में ले जाओ। वैसे ये दूध मायके से आता है, तुम्हारा तो मायका ही नहीं है। और तुम तो मालिक से मिल ही नहीं पाओगे कल से। मेरा मतलब है कि कल से उनकी पत्नी बन के मिलोगी ना उनसे।
तू शू काम लावी? घर के नौकरों को रजा दी है क्या? मुझे आपसे बात करनी है, इसीलिए मैं आई हूं। थैंक्स डीएम, आप मुझसे शादी कर रहे हैं। अब मुझे और मेरे बेटे को वो अधिकार मिल जाएगा। अब उसे कोई गलती नहीं करेगा। अरे बस करना है। अबे मने अब बड़ी बातों नत कर भी चल जा तू। जब आप इस शादी से खुशी नहीं है तो ये शादी क्यों कर रहे हैं आप? तेरे कारण, मने तेरे वो छोकरे के कारण, जिसके बारे में झूठी बात बोल के तूने सबके सामने साबित किया कि वो मेरा दिख रहा है। पर आज भी मैं छाती ठोक के बोलता हूं वो मेरा दिख रहा नहीं है। उस प्रश्न के कारण जो मेरे संतान ने मुझसे पूछा, सौथी मोटा कारण वो संतुड़ी जो ये घर छोड़ के गई। तेरा कोई ऐसा विचार तो नहीं ना कि मुझे इस लगन से खुशी है कि मैं तेरे से प्रेम करता हूं? अब बुद्धि विचारती नहीं हो। वो तेरे पाप का भुगतान तेरा छोकरा क्यों भरे एटला माटे। एंड पर अब मैं बोला था ना तुझे कि मैं फक्त मेरी धर्मपत्नी सत्तू से प्रेम करता हूं, पर तूने उसके मन में से मेरे लिए प्रेम भी निकाल दिया। मैं भगवान जाने कि तूने संतू को क्या पट्टी पढ़ाई। मैं वो मान भी गई कि तेरा छोकरा मेरा बाप है और मैं खोटा हूं। एक बात याद रख तू, ऐसा विचारती नहीं कि तू घर में मेरी पत्नी बन के आएगी ने तेरे को घर का सब अधिकार मिलेगा। आऊ नहीं, तेरे छोकरे को मैं नाम दूंगा बस। तने खबर है सुभद्रा के बाद मेरा संतू के साथ रिश्ता जुड़ा। इस संबंध के आगे कोई दूसरा संबंध नहीं है मेरा। नहीं, इतना बड़ा संबंध मेरा टूट जावे ने એટલે હવે મારા માટે कोई संबंध की कोई मान्यता नहीं। आपके लिए संबंध का अर्थ हो ना हो, पर मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है डीएम कि आप मुझसे शादी कर रहे हैं। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब से मैं कहलाऊंगी आपकी पत्नी, मिसेस मेघा धर्मराज महमंशी। क्या हुआ हितेन भाई, आपने मुझे बुलाया? ये सब क्या हो रहा है सत्तू? घर में पप्पा का लगन हो रहा है और तुम सारी खुशियां मना रही हो। हाँ माँ, हम सब इस शादी के खिलाफ है। और अब आप इस शादी का साथ दे रहे हैं, आखिर क्यों? तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं अपने बेटे और अपने पति को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने दूंगी? तो फिर मालकिन ये सब? मैं ये सब जानबूझकर कर रही हूँ। कृष्ण ने गीता में कहा है कि बल को बल से और छल को छल से काटो। मैं खोडियार माँ के कुएं के पास गई थी और उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं सबूत लाऊंगी, मेघा का पर्दाफाश मैं करूंगी। तो ये सबूत मिलेगा कहाँ से? है एक शख्स जिसने आज रात 11 बजे मुझे 4 रास्ते वाली हवेली के पास बुलाया है। वहीं मुझे सबूत मिल जाएगा। चलो आप सब नीचे, और मेरी तरह सब खुश रहो। मेघा को इस बात की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए, वरना वो कुछ भी कर सकती है। चलो। संतू रात को 11 बजे किससे मिलने जा रही है? ऐसा कौन है जो मेरी शादी रोक सकता है? नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। मुझे जल्दी ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कैसे? मुझे रास्ता मिल गया। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुम तो बिन बुलाए इस घर में आए हो। बिरवा से शादी, मोंगी से अफेयर, कॉफी शॉप में छुप छुप के मिलना, सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। पैसों के लिए आए हो ना इस घर में?
आप भी तो यहाँ पैसों के लिए हो। नहीं, एनीवेज, मैंने तुम्हें यहाँ अपनी कहानी सुनाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तुम्हारे इस हाल की कहानी जिसने लिखी है संतो, पर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके तुम। आपने क्या बिगाड़ लिया? बहुत कुछ, और चाहती हूँ कि वो हमेशा बिगड़ा रहे। आई एम श्योर तुम भी यही चाहते हो, राइट? सारंग, हम एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस, डीएम से जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी वैसे ही मैं तुम्हारी शादी मोंगी से करवा दूंगी, और तुम्हें मुंह मांगे पैसे भी मिलेंगे। सारंग, हम दोनों की जिंदगी का एक ही कांटा है, संतू, और इस कांटे को हमें बाहर निकालना होगा। अब बोलो, हाँ या ना? क्या करना होगा? आज रात संतू 11 बजे किसी से मिलने वाली है, तुम्हें उसे रोकना होगा। ओके। डॉक्टर, संतू की डीएनए रिपोर्ट फाड़ दो। करो अभी से डाल। क्यों बा, आप भी तो सब लोग अभी से तैयारियां कर रहे हैं। और वैसे भी बा, पहले नानका ने भिकारन से लगन किया था ना, तो एक थाली तक नहीं बजी थी। लेकिन अब रिश्ता बराबर वालों में होने जा रहा है ना, तो जोर जोर से ढोल बजेगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस घर के हर कान पे ढोल की आवाज पड़े। और वैसे भी बा, मेघा के मायके से तो कोई है नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं ही लड़की वाली बन जाती हूँ, इसलिए शगुन लेके आई। अच्छा, तो आज आप लड़की वाली बन गई? हाँ, क्यों? जलन हो रही है तुझे? जलन नहीं, रस्म रस्म होती है कि लड़की वाले लड़के वालों के सामने झुकते हैं। आप लड़की वालों की तरफ से और मैं लड़के वालों की तरफ से, तो आपको मेरे सामने झुकना पड़ेगा। रस्म में बिनपा, झुकना तो पड़ेगा। तो मुझे झुकाएगी? आपको नहीं, लड़की वालों को। अभी तो आपने अपने मुंह से कहा कि आप चुप कर रहे। आज प्रसंग अच्छा है ना, इसलिए छोड़ रही हूँ तुझे। तुझसे बात करके मेरा मुंह नहीं खराब करना चाहती मैं। बजाओ। अरे वाह मेघा, तुम्हारे लगन का जोड़ा तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। तुम मेरे कमरे में क्यों आई? तुम्हें अंतिम बार देखने आई हूँ। शाम तक तुम नहीं रहोगी ना? अरे मेरा मतलब है कि कुंवारी नहीं रहोगी ना? अरे वाह, मेरी शादी का शगुन देखने आई हूँ। अच्छा नाटक करती हो। मैं जानती हूँ कि तुम ये शादी नहीं होने देना चाहती। केवल चाहती नहीं, मैं ये लगन नहीं होने दूंगी। ये शादी होके रहेगी। इतना बड़ा सपना मत देखो मेघा, नहीं तो सपना टूटने की आवाज पूरे धर्मपुर में सुनाई देगी। सपना तो तुम्हारा टूटेगा संतू, और उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि कोई तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हाँ, सब तुम्हारी तरफ जो देखेंगे सोचेंगे कि क्या सोचा था
और क्या निकली ये औरत कि आज से 10 साल पहले तुमने मेरे बेटे को चुराया था और आज मेरे पति को चुराने चली थी। चली थी नहीं, पहले तुम्हारा बेटा चुराया। हाँ, ताकि उसका इस्तेमाल करके तुम मेरे पति को पा सको। देखना मेघा, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा आज। हश्र किसका बुरा होगा ये वक्त बताएगा। 5 घंटे बाद डीएम और मेरी शादी का मुहूर्त है और मैं तुम्हें मिसेस मेघा धर्मराज मायावंशी बन के दिखाऊंगी। देख लेगी संतो मायावंशी। आज इतने वर्षों पश्चात में बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा एक भाई का लगन होने जा रहा है और वो भी बड़े धूमधाम से। और सच कहूँ तो संतूड़ी नहीं होती ना तो मुझे इतनी खुशी भी नहीं होती। किसी को ये बात सुन के हैरानी होगी, किसी को खुशी होगी, लेकिन सचमुच संतूड़ी ने ही सारी लगन की तैयारी की है और वो भी तो बहुत खुश है ना। और क्यों ना होगी, उसके मालिक का लगन जो होने जा रहा है ना संतूड़ी। हाँ पेनबा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे मालिक का लगन इतने धूमधाम से हो रहा है, ये शान से हो रहा है और बिना डांस के ये शान अधूरी रह जाती है। इसलिए मैंने खास कोई डांसर्स को बुलवाया है ताकि हमारे आए हुए मेहमान यहाँ से नाराज होके ना जाए। लोग भी तो देखें हमारे यहाँ का जश्न, ये रात की शान।
ये देखो तुम्हारी पोशाक अच्छी है ना? अरे क्या अच्छी है, कुछ अच्छा नहीं है मोटी बहन। नीचे देखा ना तूने, वो क्या नाटक करी थी संतु है? ये नाच गाना बजाने એટલે શું છે? શું કહેવા માંગે છે कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता એવું? अरे उसे नहीं फर्क पड़ता तो तुझे क्यों पड़ रहा है? देख ननका, दिए की जो ज्योति होती है ना, वो बुझने से पहले बड़ी हो जाती है। ये संतुड़ी भी इसी तरह बुझने वाली है और इसीलिए ये बड़ा पागलपन उसके दिमाग में घुस गया है। देखना कल यहाँ से निकल जाएगी वो। अरे मोटी बहन, काल करे सो आज कर। जा तू नीचे ने हाथ पकड़ के उसको घर के बाहर निकाल चल। अरे मैं उसे कब का निकाल देती नानका, लेकिन तू ही तो उसके बीच में खड़ा रहा। हमेशा तुझे मुझ में ही बुराई दिखती थी तो मैं क्या करूं? चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। देख नानका, तू समझ नहीं रहा है, ये सारा नाटक वो लड़की इसलिए कर रही है ताकि वो तुझे उकसा सके, तू भड़के, और तू वही कर रहा है, तू भड़क रहा है। मत दिखा उसे कि तुझे गुस्सा आ रहा है, उसे कुछ देर और सह ले। तेरा लगन ही उसके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगा। इतने सारे मेहमान आ गए, थोड़ी देर उसे और सह लेना। ठीक है, पर उसने जो फिर से नाटक किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, मैं बोलता हूँ। अरे यही तो वो चाहती है कि तू लगन छोड़ के चला जाए। मोटी बहन, ये लगन तो अब होके रहेगा। बस यही इरादा रखना और देखना तेरा यही इरादा उस लड़की को तोड़ देगा। नीचे मंडप सजाए, जल्दी से तैयार होके आ जाना। दूल्हे को मंडप में बुलाइए। माँ, शादी की रस्में शुरू होने वाली है। सबूत कब मिलेंगे? समय बहुत कम है। मिल जाएगा सबूत, बस एक बार फोन आ जाए। वैसे भी बहुत सारी विधियां बाकी लगन की, मेरे होने से पहले मैं सबूत के साथ यहाँ पहुंच जाऊंगी। आ गया फोन। हेलो जी 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 जी, मैं अभी पहुंचती हूँ। ठीक है, क्या हुआ ना? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, मुझे फ़ोन आ गया, जल्दी बुलाया उन्होंने। बस मुझे जाना है, बस इस बात का ध्यान रखना कि घर में किसी को बताना चले कि मैं यहाँ नहीं हूँ। जल्दी आना, जल्दी आ जाओ। घर से निकल गई है, जरा ध्यान रखना उसका। मेघा ने कहा था कि संतु का अच्छे से ख्याल रखना, उसका ऐसा इंतजाम करना कि संतु इस घर से क्या इस दुनिया से उठ जाए। सरजू, 4 रास्ते के पास वाली हवेली के पास ले चलो गाड़ी, जल्दी चलो। सरजू, यहाँ नहीं, वो हवेली के पास, 4 रास्ते के पास वाली हवेली के पास। सरजू, गाड़ी मोड़ो। सरजू, कौन हो तुम? गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे?
हेलो। स्पीकर फोन ऑन करो, मुझे संतू से बात करनी है। ले बात कर। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? फोन पर बात कर। तो पहुंच गई तुम अपनी असली जगह पे। सिर्फ 1 घंटा संतू, उसके बाद तुम आजाद हो। आ जाना मुझे देखने मिसेस धर्मराज मायावंशी के रूप में। और मुझे भी तो देखनी है तुम्हारे चेहरे पे लिखी हुई तुम्हारी हार। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी हार होगी और किसकी जीत। शादी होने तक ये यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। हेलो। क्या सबूत के लिए टाइम लगेगा? पर संतू तो तुमसे यहां ही मिलने निकली। हाँ ठीक है, मैं पता करता हूँ संतू का। संतू जिससे मिलने गई उसी का फोन आया था। उसने कहा कि सबूत मिलने में और टाइम लगेगा और वो सबूत लेके सीधा यहीं आएगा। क्या? यही बात संतू को बताने की कोशिश करा, लेकिन संतू का फोन नहीं लग रहा। लेकिन संतु माँ कहाँ है? फिर वहां मुझे लगता है कि संतू अब भी वहीं है जहां उससे मिलने गई थी। तोरल, जब तक हम वापस नहीं आ जाए तुम यहाँ सब कुछ संभाल के रखना। चलो चलो। संतू उस इंसान से यही मिलने आने वाली थी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। बिरवा, हितेन भाई, तोरल भाभी को जल्दी फोन कीजिए, शायद संतु माँ घर पहुंच गई होगी। हेलो। हाँ हितेन। तोरल, संतू आई क्या माँ? नहीं, क्या हुआ? वहां भी नहीं, यहाँ भी नहीं है। क्या खा सकती है? अच्छा तोरल, मेरी बात सुनो, वहां किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सब कुछ संभाल के रखना जब तक हम वापस नहीं आ जाए। हाँ हितेन, मैं यहाँ संभाल रही हूँ, लेकिन तू प्लीज संतु को लेकर जल्दी आ जाओ। हाँ तोरल, चिंता मत करो। चलो। हितेन भाई, वो रही हमारी गाड़ी। संतु माँ यही कहीं होगी, देखो ना हितेन भाई। दुल्हन को बुलाइए। हाँ मैं लेके आती हूँ। एक मिनट तरफ। मेघा को मैं ले आती हूँ। नहीं मैं लाती हूँ ना, ठीक है। नहीं नहीं, आप घर की बड़ी है, आप नीचे रहिए, मैं लेकर आती हूँ। संतू, संतू कहाँ तू? संतू! The number you are trying to call is out of coverage area. तुम मुझे मंडप ले जाने आई हो ना?
नहीं, मंडप में जाने में अभी टाइम है। मैं बस ऐसे ही देखने आ गई। वैसे मेघा, दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। मेघा, प्यास लगी है, पानी? श्योर। so sorry, I'm very sorry. लाओ, मैं आयरन कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, तुम बाहर जाओ, मैं कर लूंगी। अगर कोई बुलाने आए तो प्लीज बता देना। या श्योर ना? या ओके, सॉरी। हाँ, क्या हुआ, इतनी चौक क्यों गई तू? मेघा को लेने आई थी ना, तो चल ना, कहाँ है मेघा? वो तरुफई, मेघा बस फाइनल टचअप कर रही है, अभी आ जाएगी। हम औरतें भी ना तैयार होने में इतना समय लगाती हैं। चलो चलो जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो मुहूर्त बीता जाए और वो मेघा वहाँ पहुंचे ही ना। लग्न की विधियां शुरू हो गई है, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? यं बालिके नमः नयति गजनो सदत स्वकः सुभद्रिकां कम्पीलवासिनीं मः ॐ भूर्भुवः सिद्धिबुद्धिसेदायो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरिः ओं तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्धरुषगोचमानयायुः प्रमोखी यस्मिन् वरुणं साङ्ग्यं च परिवारं साधम् ॐ वरुणदेवताभ्यो नमो नमः। अपने मौत का मातम मना रही है क्या? हाँ? मेरे भाई का लगन है, हंस ना, हंस 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 हंस। तेरी मालकिन का है, वो भी किसी कमरे में बैठ के सेपरेटली मातम मना रही है क्या उसके मौत का? हैं? जा जाके बोल के उसको। ऐसे ही आज मेरे भाई का लगन हो जाएगा ना, कल बैंड बाजे के साथ तुम दोनों की विदाई करूंगी मैं। हंस ना, हंस हंस हंस। पंडित जी, आ रही है मेघा। तो भाभी, नीचे सब दुल्हन की राह देख रहे हैं और मालकिन अभी तक नहीं आई। अब क्या होगा? पता नहीं चंपा, हितेन का फोन नहीं लग रहा और विरवा फोन लेकर नहीं गई। किसी का कुछ अता पता नहीं। कब तक रोक पाऊंगी मैं यहाँ मेघा को? चंपा, तू नीचे जाकर देख क्या हो रहा है, मैं यहाँ संभालती हूँ। ठीक है? क्या हुआ तोरल? तू मेघा को लाने आई थी, यहीं खड़ी है। चल ना, मुहूर्त बीता जा रहा है। तू क्या कर रही है चंपा गली के साथ यहाँ? तरुफई, वो मेघा। क्या मेघा? क्या वो मेघा ने कहा था कि वो रेडी होकर खुद बाहर आ जाएगी, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। कब? मुहूर्त टलने के बाद? मेरी शादी हो गई तो सब खत्म। अब क्या करेंगे? शुरू हो गई है। हितेन, फोन उठाओ। तोरल भाभी, क्या होगा? मालकिन भी अभी तक नहीं आई है, कल बेगा बहन और हितेन भाई भी नहीं आए हैं। कुछ पता नहीं चल रहा। चंपा,
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी। अगर ये शादी हो गई ना चंपा तो सब खत्म हो जाएगा।